जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम यानी कि बाल सुधार केंद्र से सोमवार शाम करीब 17:05 यानी कि 5:05 पर 3 नाबालिग बंदी फरार हो गए। फरार होने से पहले आरोपियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं और तीसरा आरोपी जो है वो आरएसपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। भागने के दौरान आरोपियों ने कथित तौर पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी करते हुए सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की गई और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक चेकिंग भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम है यानी कि बाल सुधार केंद्र, जहां ये 3 आरोपी नाबालिग फायरिंग करने के बाद यहां से फरार हो गए हैं। करीब सोमवार शाम 5:05 पर 3 नाबालिग बंदी यहां से फरार हुए। ये है कि जुवेनाइल होम में वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके कारण उनको ये इंजरीज आई, तो वो इधर लेके आए थे, तो हमने उनको ट्रीटमेंट दी है उसी हिसाब से। मेरे पास 2 लोग आए थे। एक था मिस्टर विनय कुमार जो चक्रोई से थे, एक है प्रवीण कुमार जो सुचेतगढ़ गुलाबगढ़ बस्ती से थे। मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, कई सारे सवाल यहाँ पे है। जब पूरा ये वाकया सामने आया, नाबालिगों की तरफ से फायरिंग की गई, तो बंदूक कैसे है? फिलहाल क्या कोई चूक भी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक नहीं बल्कि 2-3 बातें अभी जो है वो सुबह सुबह हमारे पास जो इनपुट मिला है कि सबसे बड़ी बात ये जो पाकिस्तानी दोनों कैदी थे ये बालिग हो चुके थे। एक की उम्र 21, अनर हुसैन की जो उम्र है, एहसान उम्र उसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी, और मोहम्मद सनाउल्लाह खान जो कि 2021 में जिसको गिरफ्तार किया था घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान के केरी सेक्टर से 2021 में, उसकी उम्र 22 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। तो जुवेनाइल कोर्ट ने अभी तक इनको डिस्ट्रिक्ट जेल, क्योंकि अगर जुवेनाइल बालिग हो जाते हैं तो उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजा जाता है, तो जो यहाँ पर जो लोकल पुलिस थी उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी 8 लोगों की कि यहाँ पर जो जुवेनाइल कैदी हैं उनमें कुछ 8 लोग हैं जो बालिग हो चुके हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट जेल भेजा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शिवांगी, मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां से वो तीनों कैदी भागे थे। आप पहले देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑब्जर्वेशन होम आरएसपुरा है और आप देखिए किस तरीके का ये एरिया है। हालांकि अगर कोई जेल भी होती है जहाँ की पाकिस्तानी 2 अगर यहाँ पर लड़के थे जिनको कैदियों को यहाँ पर रखा गया था, तो जाहिर सी बात है कि उनको किस तरीके से रखना चाहिए था। घुसपैठ कर जो यहाँ पर आए थे उनको कैसे रखना चाहिए था। ये वो सारा इंसिडेंट है, ये सारा एरिया है जहाँ पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ से वो भागे हैं। आप देखिए, ये यहाँ से ताला तोड़कर भागे हैं और उनके पास कैसे चाबी आई थी, ताला किससे तोड़ा, डंडा उनके हाथ में था। और इस जगह पर ये पूरा जो आपको ये एरिया बता रहे हैं, यहाँ पर इसी एरिया में लड़ाई हुई थी, उनकी आपस में हाथापाई उन्होंने की थी और यहीं से वो बाहर निकले। आपने सीसीटीवी में देखा होगा, खून भी यहाँ पर अभी भी गिरा पड़ा है। तो यहाँ पर हाथापाई होने के बाद वो यहाँ से भागते हैं। पहले वो यहाँ से इतना मोटे ताले लगे होते हैं, वो चाबी कैसे छीनते हैं, हाथापाई करते हैं। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनके पास हथियार तो थे, सिविल ड्रेस में थे, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिला कि उनको रोक सके। हालांकि घायल होने के बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश की। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सेंटर है बहुत बड़ा नहीं है, कंटीली तारें लगी हुई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो यहाँ से वो गेट से आते हैं, तो मैं शिवांगी बताती हूँ कि वो सामने गाँव है, इसी गांव का फायदा उठाते हुए उन्होंने ये दीवार लांगी और तीनों की तीनों यहाँ से भागने में सफल हो गए। 15 घंटे से शिवांगी ज्यादा हो चुका है और अभी भी उनका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उनके पास मौजूद पिस्टल, जो कि बिल्कुल छोटी सी होती है और हाथ में बिल्कुल आराम से आ जाती है, कैसे उनके पास आई। और अगर जुवेनाइल कोर्ट में ये बात पुष्टि हो चुकी थी कि ये तीनों कैदी बालिग हो चुके हैं, तो फिर उनको डिस्ट्रिक्ट जेल में क्यों नहीं भेजा गया था? जी बिल्कुल, कई सवाल हैं यहाँ पे। फिलहाल कोमल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।